जय हिंद। आप सभी को पंडित अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से हम लोग यूपी पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। अब तक हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर कर रहे थे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को नहीं उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 को कवर करने वाले हैं। इस सेशन में हम लोग सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान को कवर करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि यह प्रैक्टिस सेट को पूरा कवर करूं, यानी कि मैथ और रीजनिंग को भी, तो हमें कमेंट में बताइएगा, मैं उसका भी सेपरेट वीडियो लेके आने की कोशिश करूंगा। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू में सामान्य हिंदी से है। ये सामान्य हिंदी का ये गद्यांश दिया हुआ है, इसे आप लोग पढ़ के इसका जवाब दे सकते हैं। मैं सिर्फ इसका आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा उसको गद्यांश को पढ़ के। एक नंबर है, आग फिल्म की कथा धारित है। आग फिल्म कथा किस पे धारित है? किस पे धारित है? तो ये नौजवानों पर ये आग फिल्म कथा धारित है। 2 नंबर है, आग नामक फिल्म का प्रदर्शन वर्ष है। आग नामक फिल्म प्रदर्शन वर्ष कौन सा है? तो ये 1948। ये 1948 में प्रदर्शन इसका किया गया था। 3 नंबर है, इनमें कौन आग फिल्म की नायिका नहीं है? इनमें से कौन है जो आग फिल्म का नायिका नहीं है? इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये है मधुबाला जो ये फिल्म का नायिका नहीं है। 4 नंबर है, इस फिल्म का प्रभाव राज कपूर की किस फिल्म में मिलता है? इस फिल्म का प्रभाव राज कपूर की किस फिल्म में मिलता है? तो किस फिल्म में मिलता है? तो ये सत्यम शिवम सुंदरम में मिलता है। 5 नंबर है, आग का प्रदर्शन के समय राज कपूर का उम्र थी। आग यानी आग फिल्म के प्रदर्शन के समय राज कपूर का उम्र थी, कितना था? ये था 23 साल, मात्र 23 साल था। 6 नंबर है, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? तो ये किस भाषा की हो जाएगा, बताइए? तो ये बिहारी भाषा की है। 7 नंबर है, रावण सिर सरोज बंचारी चली रघुवीर सिली मुखधारी। सिली मुख में अलंकार है। सिली मुख में कौन सा अलंकार है इसमें, बताइए? तो इसमें है सलेस। कौन सा हो जाएगा? सलेस हो जाएगा, सलेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 8 नंबर है, विषमीय अस्थाई भाव किस रस में होता है? विषमीय अस्थाई भाव किस रस में होता है? किस रस में होता है? तो इसका कौन सा हो जाएगा? ये अद्भुत में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 9 नंबर है, गुरु गोविंद देहु खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु अपनो गोविंद दियो बताए। उक्त पद्यांश के रचयिता हैं। ऊपर में जो पद्यांश दिया हुआ है उसका रचयिता कौन है? इसका रचयिता कौन हो जाएगा, बताइए? कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा कबीरदास। ये हो जाएगा कबीरदास इसकी रचयिता है। 11 नंबर है, यदि ए ऐ औ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर कर्म से आय आओ आओ हो जाता है। यह संधि कौन सी है? यह संधि कौन सी है? यह संधि कौन सा हो जाएगा? यह संधि आपका हो जाएगा अयादि संधि। अयादि संधि हो जाएगा। आगे है, इस प्रश्न के वाक्य के पहले और अंतिम भाग के क्रम से 1 और 6 की संख्या दी गई है। बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर य, र, ल, व संख्या दी गई है। दी गई है। यह चारों उचित क्रम में नहीं है। इन चारों को उचित क्रम में लगाइए ताकि एक शुद्ध वाक्य का निर्माण हो। तो इसमें है, मजदूरों की बस्तियों में, और इधर है यहाँ पे 6 नंबर में बिगड़ने की संभावना रहती है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा सही? तो इसमें से हो जाएगा, ये हो जाएगा ए नंबर, य व ल य। ए नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। 13 नंबर है, खेत का सही तत्सम शब्द चुनिए। खेत का सही तत्सम शब्द चुनिए। इसमें से कौन सा हो जाएगा खेत का सही तत्सम शब्द, बताइए? कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका क्षेत्र हो जाएगा।
14 नंबर है, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है वहाँ पे? तो होता है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा इसका राइट आंसर है ए नंबर। 15 नंबर है, देखिए सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुनिधि रोए में कौन सा रस है? देखिए सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणानिधि रोए में कौन सा रस है? तो इसमें से कौन सा रस है? तो इसमें है करुण, करुण रस है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। सोलह नंबर है, आजन्म शब्द में समास है। आजन्म शब्द में कौन सा समास है? तो कौन सा है? ये अव्यभाव, अव्यभाव समास है। 17 नंबर है, तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है। इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा तत् जोड़ लीन, तत् जोड़ लीन। इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा तत् जोड़ लीन, डी नंबर इसका राइट आंसर। 18 नंबर है, हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक थे। हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक थे, कौन था? तो ये था प्रेमचंद्र, ये था प्रेमचंद्र। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 19 नंबर है, गोद में लड़का गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, मुहावरे का सही अर्थ है। गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा पास में वस्तु रहते हुए चोरों चारों ओर खोजना। पास में वस्तु रहते हुए और चारों तरफ खोजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 20 नंबर है, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी विच मीनू प्यासी, मीन प्यासी, पानी विच मीन प्यासी, मोही सुनी आवे हासी। इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा विशोस्वक्ति, विशोस्वक्ति। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 21 नंबर है, वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग जिसको बोला जाता है का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका उद्घाटन करेगा, उद्घाटन करेगा। इस वाक्य में सही रूप उद्घाटन करेंगे होगा, क्योंकि इस असामान्य व्यक्तियों के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 22 नंबर है, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? इन निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? इनमें से कौन सा है? इनमें से है एरा, एरा। लुटेरा में एरा प्रत्यय है। एरा प्रत्यय वाले अन्य शब्द चितेरा, बटेरा, सपेरा, कंसेरा इत्यादि हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 23 नंबर है, रीत्य अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रीत्य अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा रीति जोड़ अनुसार, रीति जोड़ अनुसार। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 24 नंबर है, निम्नलिखित शब्द में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से कौन है जो हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो हम हनुमान का हो जाएगा महावीर होता है, कपीस होता है, रामदूत, मारुति नंदन, बजरंगी, पवनपुत, पवनसुत, पवन कुमार, कश्मीश्वर इत्यादि ये सब हनुमान का पर्यायवाची शब्द हैं। और जो नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा राम भक्त, राम भक्त इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 25 नंबर है, कौन सा वाक्य सही है? इनमें से कौन सा वाक्य सही है? बताइए इसमें कौन सा वाक्य सही होगा? तो ये है बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 26 नंबर है, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्तन, कर्तन। काटना का तत्सम रूप कर्तन हो जाएगा। तत्सम संस्कृत के शुद्ध शब्दों में को कहते हैं। तत्सम जो है वो संस्कृत का शुद्ध शब्द होता है। 27 नंबर है, अव्यवस्थित वाक्य खंडों से कर्मबंध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। इनमें से कौन सा उचित कर्म होगा? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर। यानी कि पहले हो जाएगा
शुरू से ही, इसके बाद आर्थिक और सामाजिक अन्याय को, इसके बाद बिना हिंसक विरोध के, इसके बाद भारतीय, इसके बाद चले आए हैं, और ये हो जाएगा सहते। सहते यानी कि इसको एक साथ अगर बोलेंगे तो कैसे हो जाएगा? शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक न्याय को बिना सहे विरोध के भारतीय चले आए हैं सहते हुए। सहते हुए, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 28 नंबर है, अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी ऋग जलधार। इस उद्धरण में प्रयुक्त छंद है, इसमें से कौन सा छंद है? तो इसमें है करवे। करवे छंद है, इसका राइट आंसर है सी नंबर। 29 नंबर है, पुरुष शब्द का विलोम है। पुरुष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? ये है कोमल। कोमल, पुरुष जो होता है वो कठोर होते हैं, उसका शब्द हो जाएगा कोमल। 30 नंबर है, जिनका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का विलोम चुनिए। जिनका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का विलोम चुनिए। तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अग्रज। अग्रज यानी कि जो पहले हुआ हो उसका उल्टा हो जाएगा अग्रज। 31 नंबर है, चिरजीवी चोरी चुरे क्यों न सन्हे गंभीर, को घाटी ये वृषभानुजा वे जलधर के वीर। वृषभानुजा और हलधर में कौन सी अलंकार है? इनमें से कौन सी अलंकार है? तो कौन सा है? ये श्लेष है। श्लेष, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 32 नंबर है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर में से कौन सा कारक है? इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें से कौन सा कारक है? ये हो जाएगा आपका अपादान। अपादान कारक। 33 नंबर है, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? कौन सा है? ये है अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष है, इसका राइट आंसर है बी नंबर। 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ये व्यय। व्यय जो है ये पुल्लिंग है। 35 नंबर है, निम्नलिखित शब्द में से एक वचन है। इनमें से कौन एक वचन है? तो ये तेल जो है ये एक वचन में आएगा। 36 नंबर है, विद्याभास की संधि विच्छेद क्या होगा? विद्याभास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या होगा? ये होगा विद्या जोड़ आभास। विद्या जोड़ आभास का हो जाएगा विद्याभास। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 37 नंबर है, जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय में कौन सा समास है? कौन सा समास है इसमें? यह है आपका द्विंदु समास। द्विंदु समास है। 38 नंबर है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अन्वेषण। अन्वेषण, इसका राइट आंसर है ए नंबर। अब है सामान्य जानकारी, सामान्य ज्ञान। 39 नंबर है, शेख झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पंछी विहार का विकास किया जा रहा है। शेख झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पंछी विहार का विकास किया जा रहा है। तो ये कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है अलीगढ़ में। अलीगढ़ में किया जा रहा है। शेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित एक ताजे पानी का झील है। प्रवासी पंछियों के मुफद इस झील को एक नए राष्ट्रीय पंछी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो याद रखिएगा इसको। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 40 नंबर है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? कौन सा है? तो यह है कतरनिया घाट। कतरनिया घाट। 41 नंबर है, निम्न प्रकार की मिट्टी में से किस एक का बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? निम्न प्रकार की मिट्टी में से किस एक के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? तो किसमें है? तो यह है काली कपास मिट्टी। काली कपास मिट्टी। 42 नंबर है,
बुंदेलखंड के आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? तो ये है 7 है। वो कौन कौन से हैं? चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर है। तो इसका राइट आंसर है 7, सी नंबर। 43 नंबर है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। 24 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि वर्ष 1950 में इसी दिन तत्कालीन संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया गया था। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 44 नंबर है, मई 2023 में बोला अहमद टिनू किस देश की के लिए नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो किस देश का राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया था? ये किया था नाइजीरिया के। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 45 नंबर है, स्वदेशी रूप से विकसित भारी वजनी टारपिंडो का समुद्र के भीतर सफल परीक्षण किया गया है। इस टारपिंडो का नाम क्या है? तो यह है वरुण शास्त्र है। 6 जून 2023 को स्वदेशी के रूप में विकसित भारी वजनी टारपिंडो का समुद्र के भीतर सफल परीक्षण किया गया है। इसका नाम वरुण शास्त्र रखा गया है। यह विंजोंग स्थित नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 46 नंबर है, जून 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर वहाँ स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया। कहाँ स्वनिधि महोत्सव का आरंभ किया? तो कहाँ किया था? तो ये किया था गोरखपुर में किया था। 5 जून 2023 के कोई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वनिधि योजना के 3 वर्ष पूरा होने के अवसर पर गोरखपुर में स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया। यह योजना रेहड़ी पटरी वालों के ऋण देने से संबंधित है। इसका राइट आंसर है बी नंबर। आगे है, भारत में वैदिक सभ्यता खाली जगह नदी के किनारे विकसित हुई थी। भारत में वैदिक सभ्यता खाली जगह नदी के किनारे विकसित हुई थी। किस नदी के किनारे हुई थी? तो यह हुआ था सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। 48 नंबर है, मलिक इख्तियार उद दीन अल-तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? तो ये किया था, एक था बंठिंडा के बंठिंडा के किला मुबारक में। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 49 नंबर है, मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का क्या अर्थ है? मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है इसका? यह है संत। इसका अर्थ है संत। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का अर्थ होता है संत। सूफी मत का बुनियादी सिद्धांत प्रेम है। सूफी सिलसिला इस्लाम का ही एक परंपरा होता है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 50 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र 1931 के संदर्भ में सही है? इनमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा, इंदिरा गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 50 नंबर है, स्वराज पार्टी की स्थापना खाली जगह द्वारा की गई। स्वराज पार्टी की स्थापना खाली जगह द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 52 नंबर है, निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली की अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? तो किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा एवरेस्ट पर्वत का। इसका राइट आंसर है सी नंबर। आगे है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? तो इसमें कौन सा है सही? ये हो जाएगा लिपुलेख उत्तराखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे 54 नंबर है, निम्न में से कौन से राज्य में अष्टमुंडी झील स्थित है? निम्न में से कौन सा राज्य में अष्टमुंडी झील स्थित है? कौन सा राज्य में है? तो यह है केरल में।
आगे 55 नंबर है, इनमें से कौन सा बांध एक प्रकार की अस्थाई बांध है जिसे विशिष्ट क्षेत्र से पानी को बाहर करने के लिए बनाया जाता है? तो कौन सा है? तो ये काफर बांध। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 56 नंबर है, भारतीय के संविधान का भाग 8 खाली जगह से संबंधित है। भारतीय के संविधान का भाग 8 खाली जगह से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो यह है केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। 57 नंबर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद खाली जगह में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिससे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा। तो इसके अनुच्छेद किसमें है? तो ये अनुच्छेद है 338B1 में, 338B1 में। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 58 नंबर है, लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? किस भाषा में होती है? तो ये होती है दोनों, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 59 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगी शक्तियों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियों से संबंधित है? ये कौन सा है? तो ये है अनुच्छेद 140। अनुच्छेद 140। 60 नंबर है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? कौन सा हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा 7वां संशोधन। 61 नंबर है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148। 62 नंबर है, भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री खाली जगह थे। भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री खाली जगह थे। कौन था वो? तो वह था VKR वी राव। 63 नंबर है, भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है? भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है? तो क्या प्रदर्शित करता है? ये करता है दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध में कम से कम हस्तक्षेप करना। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 64 नंबर है, बैंकों द्वारा अपने सबसे बड़े, सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट वाले ग्राहकों से वसूले जाने वाले अल्पकालिक ऋण पर ब्याज दर को कहा जाता है। तो ये क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रधान उधार दर। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 65 नंबर है, NPCI का पूर्ण क्या है? जो कि भारत के सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा NPC का पूर्ण रूप? ये हो जाएगा नेशनल पेमेंट्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 66 नंबर है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया? राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया था? ये 15 अगस्त 2021 को। 15 अगस्त 2021 को। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 67 नंबर है, मनरेगा के अंतर्गत किसी प्राणी की निर्धन व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन तक रोजगार मिल सकता है? मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निर्धन व्यक्ति को अधिकतम कितने दिनों तक रोजगार मिल सकता है? तो कितने दिन तक मिल सकता है इसमें? तो अधिकतम 100 दिन तक मिल सकता है। 68 नंबर है, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो किस वर्ष मिला था? तो ये मिला था 1998 में। आगे जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो किस लिए दिया जाता है? ये अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए दिया जाता है। 70 नंबर है, ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से खाली जगह में प्रस्तुत किया गया था। ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से खाली जगह में प्रस्तुत किया गया था। तो कहाँ किया गया था? 1913 में किया गया था।
71 नंबर है, हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? वो है संस्कृत, संस्कृत है। द इंका बाग, द इक्का बाग नामक पुस्तक किसने लिखी है? द इक्का बाग नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जेके रावलिंग ने, जेके रावलिंग ने लिखी है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 73 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? तो कौन सा है? ये सिहली, सिहली है। 74 नंबर है, 1928 में किसने खोज की थी कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा परिकीर्ण प्रकाश का एक हिस्सा अलग रंग का हो जाता है? तो ये किसने किया था? ये किया था सीवी रमन ने, सीवी रमन ने किया था। 75 नंबर है, प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया है? प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया? तो ये किया था निकोलस कालन ने, निकोलस कालन ने किया था।